Hello students, today's topic is reverse osmosis. फर्स्ट जो हम इस टॉपिक लेक्चर में ये हम टॉपिक इसमें पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस में। रिवर्स ऑस्मोसिस फर्स्ट पहले आपको पता होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस इट इज द नेचुरल फिनोमेना इन विच सॉल्वेंट movement of solvent from higher concentration to the lower concentration through the across a semi permeable membrane. ये हमारे पास हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मींस जहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं दीज आर सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन। अब जो इन नॉर्मल ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इस तरफ वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, और इस तरफ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, देन द मूवमेंट इज फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। दिस इज नोन एज सिंपल ऑस्मोसिस। और ये जो ऑस्मोसिस है इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में? इन ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आर यूज्ड। यहाँ पे आप देखिए ये दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? ये सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन होती है, ये कुछ को अलाउ करती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को रिस्ट्रिक्टेड कर देती है पास होने में अकॉर्डिंग टू देयर पोर साइज। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल्स एंड शुगर मॉलिक्यूल्स आर पासेस थ्रू द मेम्ब्रेन, बट लार्जर मॉलिक्यूल दे कैन नॉट पास द मेम्ब्रेन। इसके बाद जो होती है रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और इन रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ या रिवर्स ऑस्मोसिस इट इज आल्सो इट्स ए फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, जो मूवमेंट होती है वो होती है हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन। और ये होती कैसे? जब हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो TDS, इसका मतलब होता है टोटल डिसॉल्व सॉल्यूट। कितना सॉल्यूट आपके वाटर में डिसॉल्व है। और ये जो आरओ प्रोसेस जो है हम क्यों यूज करते हैं? जो वाटर में सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये डिसॉल्व सॉलिड्स जो हैं वाटर में उनको रिमूव करते हैं। रिमूव क्यों करते हैं? टू इम्प्रूव टेस्ट, ओडोर एंड द कलर ऑफ द वाटर। जो आरओ वाटर जो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस में हम जो मेम्ब्रेन जो वो डिपेंड करता है मेम्ब्रेन के पोर साइज पे। मेम्ब्रेन का जितना ज्यादा पोर साइज होगा उतनी ज्यादा जितने बड़े मॉलिक्यूल्स में पास हो सकते हैं, और जितना पोर साइज छोटा होगा उससे लार्ज मॉलिक्यूल उसमें से पास नहीं हो सकते। मींस आरओ मेम्ब्रेन रिजेक्ट मोस्ट कंपाउंड्स बेसिस लार्जली ऑन द साइज। जो आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस जो है इसमें हम क्या करते हैं, ये दिस इज द एग्जांपल शो द रिवर्स ऑस्मोसिस। इन सिंपल ऑस्मोसिस, अगर सिंपल ऑस्मोसिस आप देखेंगे तो वाटर जो है दिस साइड से इस साइड तक मूवमेंट होगी। मींस हाई यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट वाटर और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लेस है एज कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन। अब सिंपल जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस में क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मींस सॉल्यूट, और जो लेस अमाउंट में है दिस आर नोन एज सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में है दिस आर नोन एज सॉल्वेंट। अब इसमें क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के थ्रू जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट जो मूवमेंट होगी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बट इन रिवर्स ऑस्मोसिस जो मूवमेंट जो होगी वो होगी इस साइड से दिस साइड। क्यों होगी? अब यहाँ पे जब हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स जो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट जो है वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू इस तरफ इस कंपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा तो अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन का पोर साइज डिपेंड करता है कितना ज्यादा पोर साइज है। पोर साइजेस के अकॉर्डिंग ये मेम्ब्रेन जो मॉलिक्यूल है सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो इसमें से पास कर रहे हैं। अगर इनका पोर साइज 0.1 माइक्रोन है तो उससे 1 माइक्रोन से ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं या सॉलिड पार्टिकल हैं वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इसको बोलते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये कब होगा? जब ऐसे अगर हम ऐसे डालें तो मूवमेंट यहीं से होगी इस दिस साइड टू
दिस साइड होगी, इसे ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस ए नेचुरल प्रोसेस मींस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब हम रिवर्स ऑस्मोसिस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, हमें प्रेशर अप्लाई करने पड़ेगा, जिससे कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो सॉल्वेंट है, वो इस जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरी साइड चला जाए, और जो सॉल्यूट है वो मूव नहीं कर पाएंगे बिकॉज their size is more than the size of the cell membrane core। यहाँ पे ये एग्जांपल है एक और, यहाँ पे क्या है, जैसे हमारे ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर में बहुत सारे हमारे सॉल्यूट्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स, मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा रखी है, अगर हम प्रेशर इस पे डालते हैं तो ये मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ जो हमारे सॉल्यूट्स हैं, ये देख रहे हैं आप, जो सॉल्यूट्स हैं कुछ सॉल्यूट एंटर कर रहे हैं बिकॉज इनका जो पोर साइज है, इनका जो साइज है इन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का, वो इस मेम्ब्रेन के पोर साइज से छोटा है। तो जिन सॉल्यूट का पोर साइज जो है मेम्ब्रेन के पोर साइज से छोटा होगा, वो मॉलिक्यूल्स एंटर कर जाएंगे मेम्ब्रेन में और सॉल्वेंट भी मूव कर जाएगा, और जिनका पोर साइज ज्यादा होगा वो यहाँ पे रुक जाएंगे। दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये है रिवर्स ऑस्मोसिस में कैसे ये काम कर रहा है। रिवर्स ऑस्मोसिस में हमारा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को पास कर रहे हैं। वाटर, ये इसे बोलते हैं फीड वाटर। फीड वाटर को हम एक मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पास कर रहे हैं। यहाँ पे एक सॉकेट लगी रहती है। सॉकेट क्यों लगी रहती है? ये बैक फ्लो को रोकती है, क्योंकि अगर और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगी हुई है। मेम्ब्रेन का काम क्या है, उस वाटर ये वाटर जो है, जो ये टैप वाटर या फीड वाटर जो है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास होगा। जो इस मेम्ब्रेन को पास कर देगा, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देगा, वो मॉलिक्यूल, जो वो वाटर यहाँ पे प्रोडक्ट वाटर में इकट्ठे हो जाएंगे। और जो नहीं कर पाएगा वो हमारा रिजेक्टेड वाटर होगा। आपने देखा ही होगा आरओ प्लांट में रिवर्स ऑस्मोसिस के, आरओ का मतलब ही रिवर्स ऑस्मोसिस है, जो हम पानी घरों में पीते हैं आजकल आरओ वाटर। उसमें क्या है, ये इस प्रोसेस से वो आरओ वाटर बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि एक जगह पे हम एक वाटर इकट्ठा कर रहे होते हैं, एक जगह इल्यूट कुछ और पानी बाहर रिमूव हो रहा होता है, उसको हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करते। तो जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम जिसे यूज नहीं करते, उसे उस वाटर को बोलते हैं रिजेक्टेड वाटर, और जिसे यूज करते हैं दिस आर नोन एज प्रोडक्ट वाटर। अब जो आप रिवर्स ऑस्मोसिस में जो मेम्ब्रेन है, हम डिफरेंट मेम्ब्रेन्स का यूज करते हैं टू फिल्टर द वाटर, इट्स बिकॉज इट इज ए फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी स्पाइरल बॉन्ड आरओ मॉडल है, इसमें हम जो मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं, उस मेम्ब्रेन का जो पोर साइज है, इट इज 0.0005 माइक्रोन इन साइज। इतना पोर साइज है इस मेम्ब्रेन का। अगर इस पोर साइज से छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे, और इससे लार्ज मॉलिक्यूल होंगे, वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और वो हमारे रिजेक्टेड वाटर के थ्रू रिमूव हो जाएंगे, और हमारे पास जो वाटर आएगा उसमें कुछ ही अमाउंट में सॉलिड्स पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। अब हम क्या करते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन यूज करते हैं, जैसे सीटीए मेम्ब्रेन, टीएफसी मेम्ब्रेन। ये डिपेंड करता है कितना इनका पोर साइज है, कितना इनकी लिमिट है वाटर प्यूरिफाई करने की, इसके अकॉर्डिंग हम ये यूज करते हैं। जैसे सीटीए मेम्ब्रेन जो होती है, इज नोन एज सेलुलेज एसीटेट या ट्राई एसीटेट मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसमें हमारा जो वाटर की प्यूरिफिकेशन रेट जो है वो लेस होती है, और ज़्यादा हमारा वाटर रिमूव होता है। टीएफसी मेम्ब्रेन में हमारे दूसरे फिल्टर्स यूज किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैन हैंडल हाई फ्लो एंड हाई रिजेक्शन रेट एंड कैन हैंडल हाई वाटर कंजप्शन, कैन नॉट हैंडल क्लोरीन कंसंट्रेशन, वाटर मस्ट बी कार्बन प्री फिल्ट्रेटेड। अब जो रिवर्स ऑस्मोसिस है, रिवर्स ऑस्मोसिस में डिसॉल्व सॉल्यूट इज इक्वल टू टीडीएस। टीडीएस का मतलब है टोटल डिसॉल्व सॉल्यूट, सॉल्ट और मिनरल्स कितने हैं पानी में। जो आरओ प्रोसेस जो है रिवर्स ऑस्मोसिस में है, इसमें हम हैवी मेटल्स को रिमूव कर देते हैं, लेड, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं उनको भी ये रिमूव कर देता है आरओ से। आरओ वाटर में हम जो आरओ वाटर जो होता है उसमें हम 97% जो सॉल्यूट्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, उनको हम तो वाटर से रिमूव कर देते हैं। और अगर जैसे ही हम इन सॉल्ट्स को रिमूव करते हैं तो हम कभी भी मेटल की फिल्टर यूज नहीं करते, बिकॉज वहाँ पे अगर ज़्यादा क्रोजन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
दिस इज द टिपिकल कंज्यूमर आरओ सिस्टम। प्री फिल्टर वाटर जो है उसको हम एक मेम्ब्रेन के थ्रू पास करवा रहे हैं। मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने के बाद वो फिल्टर वाटर जो है, यहाँ पे जो हमारे मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर फिल्टर हुआ वो हमारा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, और दूसरा जो फिल्टर जो जिसमें ज्यादा सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो से हम ड्रेन कर देंगे वाटर को। ये भी उसी का आरओ का डायग्राम है। इसी के साथ आज का ये जो टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस, ये खत्म होता है। थैंक यू।